हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनचार्ट कार्ड्स। ये रीडिंग है सितंबर 2024 की। सो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3 और ये है पाइल नंबर 4। इस मंथ का प्रेडिक्शन देखने के लिए आपको इनमें से कोई एक पाइल चूज़ करनी है और फिर सीधा अपनी रीडिंग पे जाना है। सब पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो पॉज द वीडियो एंड पिक अ पाइल। हेलो पाइल नंबर 1, ये है हमारा कार्नेलियन। देखते हैं इस मंथ में क्या रीडिंग्स आई हैं आपके। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून कार्ड, डेथ, जजमेंट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, witness, the darkness and call on the light. Okay, cow spirit, new moon in Aries, success, devotion. ओके, पाइल नंबर 1। ओके, टू स्टार्ट विद दिस, मुझे लगता है कि आप अभी बहुत इमोशनल हैं। आपके इमोशंस हो सकते हैं या तो इन जनरल एक बहुत इमोशनल पर्सन हो, या फिर ये टाइम ऐसा है कि आप बहुत इमोशनल हो। इसका रीज़न हो सकता है कोई चेंज, या तो ये लिटरल फाइनेंशियल चेंज है, मतलब कोई आई वुड से फाइनेंशियल या मनी रिलेटेड इशू या तो है, या फिर इन जनरल आपके इमोशंस के लिए ये थोड़ा लो टाइम है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप मेंटली बहुत परेशान हो, कुछ तो कोई थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं। एंड ये लोग भी हो सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हो। जैसे यहाँ पे ये मून कार्ड है, तो मून काफ़ी परेशान है। एंड मून हमारे इमोशंस को डिपेक्ट करता है। एस्ट्रोलॉजी में भी जब मून हमारा अच्छा नहीं होता तो हम अच्छा नहीं फील कर पाते हैं। यहाँ भी सेम थिंग, सेम चीज़ यहाँ पे दिखती है। और यहाँ पे हमें 3 और कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों की लाइफ में, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कुछ लोगों की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। एंड इन जनरल बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि इन जनरल आप ऑलमोस्ट हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सो ज़रूरी नहीं कि ये बहुत हाई लेवल का बिग लेवल चेंज हो। कुछ लोग के लिए स्मॉल चेंजेस हो सकते हैं, स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशंस। कुछ लोग के लिए बिग चेंजेस भी हो सकते हैं। बट आई फील कि एक ऐसा चेंज है जो एट द मोमेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसके आप फेवर में नहीं हो, एंड ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है आपके लिए। बट द गुड पार्ट इज़ कि ये चेंज एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह है। अगर ये इन द प्रेजेंट आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है, तो इन द लॉन्गर रन फ्यूचर में ये आपके अच्छे के लिए ही वर्क करेगा। सो इट इज़ दैट, ये ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग्स, देन जजमेंट। हो सकता है इस टाइम पे आपको ये फील हो कि अगर रेजिस्ट करके इस चीज़ से आप फाइट कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज़ को रेजिस्ट या इस चीज़ से लड़ने की जगह जस्ट ट्राई टू गो विद द फ्लो, कि जो हो रहा है उसको होने दो। लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि आप ज़्यादा सफ़र ना करो। बेसिकली आपको सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको पहले अपना ख्याल रखना है। बिकॉज काउ स्पिरिट टेल्स अस कि एक ऐसा टाइम है जब मे बी यू आर नॉट डूइंग वेरी वेल। आपके माइंड, आपकी जो बॉडी है, उसको जिन चीज़ों की अभी ज़रूरत है वो मे बी नहीं मिल रही है। सो हो सकता है कि आप स्ट्रेस की वजह से ठीक से नहीं खा रहे हो, या फिर अनहेल्दी खा रहे हो, आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है, या फिर जो भी आपके सोल, माइंड, इमोशंस, इनको जो नरिशमेंट चाहिए अभी वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इतना परेशान ना हो इस सिचुएशन से कि आप ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करें, निगलेक्ट करें, एंड अपनी हेल्थ पे आप इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने दें। बिकॉज एज आई सी, यहाँ पे जो नेगेटिविटी है, चेंजेस तो होंगे, लेकिन यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो रही है। सो जब हम चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, पुरानी चीज़ों को हम सिर्फ छोड़ते नहीं हैं, हमारे पास लाइफ में न्यू चीज़ें भी आती हैं। सो अगेन, न्यू मून इन एरीज एक न्यू बिगनिंग की बात करता है। एंड अब ये न्यू मून है
सो न्यू बिगनिंग एंड एरीज़ के बारे में, तो एरीज़ मतलब फायर एनर्जी, वर्क, एक्शन, कुछ करना. सो इस टाइम पे आई फील कि आप इससे पहले जिस भी चीज़ को लेके परेशान थे, चाहे ये किसी रिलेशनशिप के बारे में हो, आप किसी पर्सन से रिलेटेड है, या आप किसी से ऑब्सेस कर रहे हो, मे बी आप पूरा टाइम एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जो भी सिचुएशन से आप इतना ऑब्सेस कर रहे हो कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हो, मे बी उस चीज़ से हटने के लिए आप दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो. जो भी सिचुएशन है, जहाँ जिस भी तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इट्स टाइम कि अब आप अपना फोकस अपने गोल पे, अपने फ्यूचर पे एंड सिचुएशन पे लाओ, रादर देन वो चीज़ें जो आपके लिए ठीक नहीं है. तो एक्शन मतलब अपने गोल की तरफ एक्शन लोगे. सितंबर में आपके जो भी सिचुएशन है उसमें आगे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे आपको बढ़ना है बाय बीइंग फोकस एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अपना ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है. एंड इस डिवोशन के साथ अगर आप अपना ख्याल रख सकते हो, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की जगह, इससे लड़ने की जगह आप इसमें ध्यान दे के इसके साथ जाते हो, डिवोटेड रहते हो अपने इस कमिटमेंट से, तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी. जो भी आप कोशिश कर रहे हो उसका आउटकम अच्छा ही होने वाला है. एंड एज आई सेड, ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, आपके लिए स्मॉल चेंज है, बिग चेंज है, जैसा भी है, राइट नाउ दिस मे नॉट फील दैट ग्रेट, ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये आगे जाके आपके अच्छे के लिए ही है. और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक ऐसे इंसान को डिपिक्ट करता है जो बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, थॉट्स के बारे में उसको आइडियाज़ आते हैं, उसके थॉट्स बहुत रैशनल हैं, सोच समझ के वो हर चीज़ करता है. अभी आपको ये क्वीन ऑफ कप्स जो आप थे इमोशंस से भरे हुए, अब आपको ये लॉजिकल पर्सन बन के अपने गोल पे ध्यान देना है. सो इट्स ऑल अबाउट एक्शन. सो येस, दैट्स इट फॉर यू पाइल नंबर 1. आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इससे आपको हेल्प मिली हो. अगर लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हेलो पाइल नंबर 2, ये है हमारा ट्री एकेट. लेट्स सी सितंबर 2024 प्रेडिक्शन. सो ये है एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स. ओके, पाइल नंबर 2, एस ऑफ कप्स. इन कार्ड्स के अकॉर्डिंगली आई फील आपको यहाँ पे एक न्यू फाउंड लव मिलने वाला है. सो बेसिकली चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप कमिटेड हो, कोई ना कोई या तो चीज़ है या कोई इंसान है, कोई रिलेशनशिप है जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स आएंगी, एक पैशन आएगा, एक फीलिंग आएगी जो जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ समथिंग न्यू, ये फीलिंग पहले नहीं थी, ये नए इमोशंस हैं. तो किसी चीज़ के लिए आपके मन में काफ़ी लव रिलेटेड इमोशंस आएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई चीज़ हो. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप्स के बारे में ही है, ये किसी इंसान के बारे में है. बट अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पाइल नंबर 2 लिया है उन्होंने, जिनके यहाँ पे लव सिचुएशन नहीं है, रिलेशनशिप सिचुएशन नहीं है, तो ये लव किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है. ये हो सकता है या तो किसी न्यू करियर पाथ के लिए, कोई न्यू हॉबी, कोई न्यू पैशन, जिस भी चीज़ के लिए हो, ये अगेन एक न्यू बिगनिंग है. और ये कार्ड न्यू फाउंड फीलिंग की बात करता है. ये चीज़ बिकॉज ये आपके हार्ट से इतना क्लोज है, दिल के इतने करीब है, चाहे ये इंसान, ये चीज़, ये रिलेशनशिप. आई फील आप इस मंथ काफ़ी वर्क कर रहे हो अपने स्किल्स पे. अब वो प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, या फिर मे बी आप अपने ऊपर वर्क करके अपने आप को और बेटर बनाना चाहते हो. मे बी आप जैसे दिखते हो, आपकी ग्रूमिंग, आप जैसे बात करते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने आप से, अपने मन से करना चाहो, बिकॉज अब अचानक से ये एस ऑफ कप्स, न्यू फाउंड फीलिंग, ये लव रिलेटेड चीज़ है. इसका एक एग्जांपल ये है कि व्हेनेवर अ पर्सन फॉल्स इन लव, तो हमें उस इंसान के लिए बहुत चीज़ें करने का मन करता है. हम ज़्यादा अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, हम ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, हमें ज़्यादा सक्सेसफुल बनना होता है.
एंड यहाँ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है एंड आपके इमोशंस इस वक्त काफ़ी स्टेबल एंड पॉजिटिव हैं. सो यहाँ पे कोई मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिव इमोशंस नहीं दिख रहे हैं. एंड ये न्यू फाउंड फीलिंग आपके लिए, लव फीलिंग बहुत अच्छी हो सकती है. ओके, ये कार्ड जॉय के बारे में बात करता है. एंड अगेन लव. सो पाइल नंबर 2, लव इज़ इन दी एयर. यहाँ पे कुछ ना कुछ लव रिलेटेड पक्का है. आप सिंगल हो तो आपको एक न्यू इंसान मिल सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग इंसान के लिए न्यू फीलिंग्स आ सकती हैं लव की. अगर आप कमिटेड हो तो आपका रिलेशनशिप लव एक लेवल ऊपर आ सकता है. मे बी री इग्नाइट वो लव जो कहीं खो गया था वो वापस आ गया, या फिर आप एक न्यू स्टेप ले रहे हैं अपने पार्टनर के साथ. पर यहाँ पे सब लव एंड हार्ट रिलेटेड है. मिल्क इज़ अबाउट नरिशमेंट. तो अभी इस मंथ आपका हार्ट बहुत नरिश्ड है, आपके इमोशंस बहुत नरिश्ड है, काफ़ी हेल्दी इमोशंस है इस टाइम पे. एंड ये कार्ड इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि इन केस आप अपने घर से, फैमिली से या किसी इंसान से दूर है, अगर ये रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर अपनी फैमिली से दूर है, किसी से भी या किसी चीज़ से, तो ये नॉस्टैल्जिया ला सकते हैं. मे बी आप मिस कर रहे हैं किसी को, किसी की याद आ रही है आपको, या फिर जस्ट हैविंग मेमोरीज़ की कैसी चीज़ें होती थी. बट ये नेगेटिव वे में नहीं है, बिकॉज सब कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है. ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस मुझे लग रहा है आपके मन में आएंगे इस सिचुएशन को लेके. बहुत ही बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है जब हम अपने आप से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, ये सिचुएशन में ऐसा ही क्यों, वगैरह वगैरह. लेकिन लाइफ इज़ अ मिस्ट्री. सो ये कार्ड बहुत क्लियरली आपको ये इंडिकेट करना चाहता है कि अगर आपके अंदर, आपके माइंड में ये सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो अभी लॉजिकली सोच के, फैक्ट्स के बारे में सोच के, प्रैक्टिकल वे में सोच के कोई आपको आंसर्स नहीं मिलने वाले. बिकॉज हर चीज़ का सोल्यूशन है, नॉट सोल्यूशन बट हर चीज़ का आंसर मिले कि लाइफ में क्या चीज़ क्यों होती है वो ज़रूरी नहीं है. एंड यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि ये मन पूरा इमोशंस के बारे में है. इट्स अबाउट योर हार्ट और एक्सपीरियंसेस, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में, इंट्यूशन के बारे में. तो आप अपना फोकस लॉजिकल थॉट्स की जगह, आई एम नॉट सेइंग कि आप कम्प्लीटली प्रैक्टिकली या रियलिस्टिकली सोचना ही बंद कर दो, नहीं, उसकी भी अपनी जगह है. बट इस मंथ आपका इंट्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वाई तो आप फिगर आउट करने की कोशिश मत करो थ्रू प्रैक्टिकल रीजनिंग. And new moon in Sagittarius, luck is on your side. So again a very positive card. ये एक wheel of fortune टैरो कार्ड की तरह है, जहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, आप लकी हो, चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं, ऑलरेडी हो रही हैं. एंड जो भी न्यू सिचुएशन अभी आ रही है, बिकॉज न्यू इसलिए बिकॉज दिस इज़ अ न्यू मून इन Sagittarius. यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, एस. एंड दिस टॉक्स अबाउट न्यू बिगनिंग्स. तो कुछ न्यू फाउंड लव है, तो कुछ नया ही हो रहा है. तो ये जो भी न्यू सिचुएशन आपके पास आ रही है, ये श्योरली आपके लिए इतनी पॉजिटिव है कि आपको इस मंथ काफ़ी हैप्पीनेस मिलने वाली है, आपको काफ़ी हैप्पीनेस देगी. एंड आपके इमोशंस काफ़ी अच्छे हेल्दी लेवल पे होने वाले हैं. सो यस, आज के लिए इतना ही पाइल नंबर 2. आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो. अगर लगी तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हेलो, पाइल नंबर 3. ये है हमारा पिकासो जैस्पर. ये है हमारी सितंबर 2024 की रीडिंग. सो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास चैरियट, the Emperor, King of Pentacles and Four of Swords. Okay, so pile number 3, starting with Queen of Pentacles. इसको देख के ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ग्राउंडेड इंसान है, काफ़ी प्रैक्टिकल है. आप में काफ़ी अर्दी स्पिरिट है. आप एक तो ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिससे
जिससे ये समझ में आता है कि हाँ, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ग्राउंडेड। आपके यहाँ पे कुछ फाइनेंसेस की भी बात हो रही है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, एंड इन चीज़ों में आप काफ़ी मैच्योर हो। अब ओवरऑल ये कार्ड पॉजिटिव है, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, कोई डिलेमा, कोई कन्फ्यूजन कुछ तो है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि आप काफ़ी टफ बनने की कोशिश करते हो। यहाँ पे डबल माइंडेड हो, कभी चीज़ें समझ में नहीं आती, कौन सा राइट डिसीजन कौन सा रॉन्ग। बहुत बार गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, और ये आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है अगर आप अपने किसी मेच्योर एंड वाइज जानने वाले से एडवाइस लेते हो, सजेशंस लेते हो। लेकिन इधर ऐसा लगता है कि आप अपने आप से ही बहुत टफ बनने की कोशिश करते हो। आपको ये लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर जिस लेवल पे आप अपने आप को देखते हो, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस, आपको यहाँ तक खुद को रखना है। एंड अगर वो फुलफ़िल ना हो तो आपको काफ़ी अपसेट फील होता है, यू डोंट फील दैट वेल। और यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इसी चीज़ से लड़ते रहते हो कि कैसे आप ये चीज़ जो आपने सामने रखी है, आपका जो ये एक तरह से मास्क है, जैसे आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है, इससे आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो ये है जो आई थिंक आप काफ़ी हद तक करते हो। लेकिन वॉम्बैट स्पिरिट, बी एट होम, ये कार्ड ये बताता है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो अपने ओन स्किन में, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप खुद को डाउट करते रहते हो। आपको पहले बनना पड़ेगा कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इस चीज़ में, कि आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। ऑफ कोर्स हम सब इम्प्रूव करते हैं, इवॉल्व करते हैं, लेकिन ये चीज़ सोचना कि आपको दूसरों के सामने अलग तरह से रहना पड़ेगा ताकि मे बी आपको एक्सेप्टेंस मिले, या लोग आपको समझें, या फिर एक बिलोंगिंगनेस हो, तो वो वो आप ही के लिए ख़राब है। तो ये कार्ड पहले तो ये चीज़ बताता है कि आपको वो चीज़ करना बंद करना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, और जितना आप सोचते हो कि आप सेफ़ नहीं हो आउट ऑफ वर्ल्ड में, या फिर आप ये मास्क पहन के रखोगे तभी आप सेफ़ हो, तो वो राइट नहीं है। बिकॉज़ बहुत चीज़ें हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, या नहीं देख के भी अनदेखा कर देते हैं, समझ नहीं पाते। लेकिन ये ब्यूटी कार्ड हमें बताता है कि जो सेफ़ स्पेस आप अपने अंदर ढूंढते हो और बाहर अनसेफ फील करते हो, ये फीलिंग मे बी आपको अपसेट करती है, आपको बहुत टफ बनना पड़ता है, लेकिन आपके आसपास काफ़ी पॉजिटिविटी है। आउटर वर्ल्ड में, इस दुनिया में भी काफ़ी जगह पॉजिटिविटी है, आपको बस वो नज़र चाहिए देखने के लिए। वो एक तरह से आपका फोकस जो है वो इतना नेगेटिविटी एंड प्रॉब्लम्स पे है कि आप इतनी पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे। तो देयर इज़ ब्यूटी अराउंड यू, आपको बस देखना है। आप आसपास सेफ हो, आपके आसपास के लोग आपको एक्सेप्ट वैसे ही करेंगे जैसे आप हो। ये फ्रेंड्स के बारे में हो सकता है, फैमिली के बारे में हो सकता है, करियर रिलेटेड भी हो सकता है कि आप शायद कंफर्टेबल नहीं हो, आप जिस काम में कर रहे हो लोग आपको नहीं एक्नॉलेज करेंगे। नहीं, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और इस चीज़ का आपको विश्वास होना चाहिए, ये कंफर्ट आप में होना चाहिए कि आपका एफ़र्ट खुद को अच्छा करने में जा सकता है, अपना काम अच्छा करने में जा सकता है, लेकिन अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट करने में नहीं जाना चाहिए। एंड इस मंथ आपको या तो इस चीज़ से रिलेटेड कि कैसे आप अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, या तो इससे रिलेटेड, या फिर और कोई करियर, आपके गोल से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिलने वाली है जो काफ़ी रेयर हो सकती है ना, आपके लिए अच्छी भी हो सकती है। आपको ये लेना है नहीं लेना, ये आपको खुद सोचना है। ये फाइनेंशियल गेन के बारे में भी हो सकता है। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ये नहीं सोचना कि आप गुड इनफ नहीं हो कुछ चीज़ करने के लिए, या फिर आप फिट इन नहीं कर सकते, या लोग आपको समझेंगे नहीं। ये सारे डाउट्स हटा के आपको बिलीव लाना है। एंड इसी के साथ साथ जितने भी बेसिक प्रॉब्लम इस रीडिंग में मुझे कोई नहीं दिख रही है। फाइनेंशियल गेन है, आप खुद में बहुत अच्छे हो, यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, आपका टाइम भी अच्छा चल रहा है। सिर्फ एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट्स और लोगों के सामने आने का कंफर्ट नहीं है जो आपको फिक्स करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन विद योर रीडिंग। और आपका सितंबर मंथ बहुत अच्छा जाएगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, प्लीज़ उनके लिए अपनी आइज़ एंड ईयर्स ओपन रखिए, एंड
कुछ भी मिस मत करना, जैसे जो अपॉर्चुनिटी आए अच्छी बुरी जो भी कंसिडर करके अच्छे से देख के ही अपना डिसीजन लेना। सो येस, आज के लिए इतना ही फॉर सितंबर 2024 फाइल नंबर 3। आई रियली होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो पाइल नंबर 4, ये है हमारा ब्लैक टॉर्मलिन। देखते हैं हमारे सितंबर का प्रेडिक्शन क्या है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ wands एंड थर्ड इज 3 ऑफ wands। ओके, then we also have this: my faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth and fear into love. Starting with this reading, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने बारे में एंड एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, आप काफ़ी प्राउड हो उन चीज़ों के लिए जो आपने अचीव किए। सो मे बी आपने रिसेंटली कुछ ऐसा अचीव किया जो देखो ऐसे ट्रॉफीज़ जैसी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। ये सब अचीवमेंट्स के बारे में, आपने कुछ गेन किया, आपने खुद को प्रूव किया है और आप काफ़ी प्राउड हो अबाउट इट, एंड उसकी वजह से अब आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज अचीवमेंट, ग्रोथ, चेंजेस, आप आगे वैसे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि चेंज है, ग्रोथ है, तो फिज़िकल प्लेस भी चेंज हो सकती है आपकी, चेंज ऑफ हाउस, चेंज ऑफ जॉब, वर्क प्लेस, करियर, फॉर सम पीपल इवन सिटी। और जिन लोगों के लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस नहीं भी आ रहे, ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे इस मंथ के अराउंड होने वाला है। सो एक वो चीज़ है, बट ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं आई फील ये गुड लक लेके आते हैं। तो यहाँ पे गुड लक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अगर थी या कोई गोल अचीव करना था तो कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी। यहाँ सिर्फ पेशेंस रिक्वायर्ड है। जैसे इवन स्नेल कार्ड हमसे ये कहता है कि चीज़ें स्लो है अभी, तो अचीव किया है, चेंजेस आ रहे, चेंजेस से अडाप्ट होने में टाइम लगेगा, आगे बढ़ने में थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत होगी। एंड ऑफ कोर्स जब एक कितना बड़ा चेंज आता है लाइफ में, कोई भी तरीके का चेंज आता है तो उससे यूज टू होने में टाइम भी लगता है, तो उसके लिए पेशेंस एंड उससे अडाप्ट करने का तरीका बिल्कुल जैसे कैमिलियन स्पिरिट हमें क्या बताती है, वो जैसे अपनी सिचुएशन, अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली अपने कलर्स चेंज करती है। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से अडैप्ट करना है, आपको खुद को कहीं ना कहीं चेंज करना है। लेकिन चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी लूज़ करो, आप अपना ट्रू सेल्फ लूज़ करो या आप कोई और डिफरेंट पर्सन ही बन जाओ। इवॉल्व करना है, अडैप्ट करना है सिचुएशन में, ताकि आप सिचुएशन में वेल मिक्स हो, आप अच्छे से ब्लेंड करो उसमें। कैमिलियन स्पिरिट एक्ट एज इफ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई न्यू सिचुएशन आपके लिए फेमिलियर नहीं है, बहुत चीज़ें नहीं हैं आपके लिए, तो आसपास के लोगों को आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, कहीं ना कहीं कॉपी कर सकते हो। आपको किसी और इंसान की तरह नहीं बनना, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप कहीं ना कहीं दूसरों से सीख रहे हो, और आपको ये तब तक करना है, लोगों से सीखना है, इनडायरेक्टली देखना है, वैसे बिहेव करना है, और खुद में ही बहुत ही खुद ही के साथ ऐसे प्रिटेंड करना है और ऐसे रहना है जैसे कि ये सिचुएशन बहुत फेमिलियर है। ये आप अगर ऐसे करते रहोगे तो कुछ टाइम में आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो सिचुएशन आपके लिए रियल में फेमिलियर हो जाएगी, रियल में कंफर्टेबल हो जाएगी, आप प्रिटेंड नहीं कर रहे होगे कि ये फेमिलियर है। तो बस ऐसे एक्ट करना है, ऐसे रहना है, ऐसे सोचना जैसे सब कुछ परफेक्ट है, आपके हिसाब से है, आप कंफर्टेबल हो और लोगों के साथ वेल ब्लेंड कर रहे हो। आपको अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करनी, आपको बस देखना है कि दूसरे लोगों के आसपास आप कैसे रह सकते हो, कैसे सीख सकते हो इनडायरेक्टली। अब मैं इनडायरेक्टली ये इसलिए कहती हूँ बिकॉज न्यू मून इन एक्वेरियस से हमें ये पता चलता है कि यू हैव टू ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें नेसेसरीली आपके पास
कोई होगा नहीं हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाने के लिए। इट मीन्स कि लोग होंगे आसपास, हेल्प का साथ में काम करना, ये वो सब इनडायरेक्ट चीज़ें होंगी, लेकिन आपकी खुद की ग्रोथ, खुद का इवॉल्व होना एंड ये चेंज से अडाप्ट करना एक तरह से आपकी इंडिविजुअल सोलो जर्नी है, जिसमें आप होगे, आपने अपने आप से खुद से ये चीज़ें सीखनी है, अडाप्ट करना है और आगे बढ़ना है। सो जब आप अकेले इस जर्नी पे काम कर रहे हो तो ट्राई टू ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, कि ये ना हो कि उसमें आप में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही है, या फिर जैसे लस्ट कार्ड है तो लस्ट इज़ अ फीलिंग जो आप यूजुअली किसी और इंसान के लिए फ़ील करते हो। तो अगर इस सिचुएशन में किसी और इंसान का इन्वॉल्वमेंट है भी रिलेशनशिप वाइज या हाउएवर, तो ट्राई कि ये चीज़ ना नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव इमोशंस जैसे लस्ट की ओर ना जाए। बिकॉज एक डिफरेंस होता है एक बहुत ही प्योर इंटेंशन में और एक ऑब्सेशन में, जहाँ पे आप नेगेटिविटी के अंदर घुसने लग जाते हो, आप ऑब्सेस करते हो, आप गलत सोचने लग जाते हो, एंड कहीं ना कहीं ग्रीड भी इसका पार्ट है। तो ये है, अगर किसी सिचुएशन में कोई और पर्सन इन्वॉल्व है, तो अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं भी है तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं अडैप्ट करने के बारे में, इवॉल्व करने के बारे में, ये न्यू सिचुएशन में ब्लेंड होने के बारे में, तो दिस इज़ अ वार्निंग कार्ड कि ये ना हो। आपको अपने इमोशंस चेक में रखने हैं, बिकॉज आपका सोल्यूशन आ रहा है, आप अच्छे से ब्लेंड भी कर रहे हो, एंड दिस गाइडेंस विल हेल्प यू कि आप कैसे न्यू सिचुएशन में अपने आप को ब्लेंड इन कर सकते हो। लेट्स से आपका न्यू वर्क प्लेस है, तो आप आसपास अपने कलीग से सीख सकते हो कि वो कैसे अपना डे ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, लंच के लिए कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कितने बजे जा रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। आपको हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं, बट जहाँ भी हेल्प मिले उनके काम करने का तरीका धीरे धीरे देख के आप वो सीख सकते हो विदाउट कोई नेगेटिव इमोशन। जैसे इवन जेलेसी लास्ट एनवी भी नेगेटिव फीलिंग्स में से ही एक है, तो उसको बीच में लाए बिना बिना सेल्फ डाउट किए आप स्टार्टिंग का ये फेज़ निकालो कि आप कब उस, एज आई सेट, मैंने ये एक वर्क प्लेस का एग्जाम्पल लिया, उस वर्क प्लेस से आप कैसे फेमिलियर हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, सून इट विल बी योर कम्फर्ट प्लेस। तो वो करने के लिए आपको ये जर्नी में एफ़र्ट डालना पड़ेगा। बस ये है कि चेंज थोड़ा स्लो है, तो आपको पेशेंटली आगे बढ़ना है, अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग इन योर फेवर। सब परफेक्ट है आपकी रीडिंग, एंड सितंबर 2024 काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड चेंजेस लाने वाला है। सो येस, पाइल नंबर 4 ये थी आपकी सितंबर 2024 की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।